हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था बहुत सारी संख्याओं के बारे में, बहुत सारे नंबर के बारे में, और उसमें हमने रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और हमने उस रियल नंबर में बहुत सारे नंबर को डिफाइन किया था। अर्थात जो हमारा नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो था हमारा जो था रियल नंबर था, और दूसरा क्या था, इमेजिनरी नंबर था। ठीक, तो और फिर उसके बाद रियल नंबर को हमने बांटा था रैशनल में और इरेशनल में, और फिर उसके बाद हमने रेशनल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से हम पहुँचे थे कल की क्लास में नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर में हम आगे चल रहे हैं। नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, चाहे आप प्राकृत लिखिए या प्राकृतिक लिखिए, ये वही है प्राकृतिक संख्या। और हमने बताया था कि जो नेचुरल नंबर है ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि इसमें दिया है क्या, प्राकृतिक संख्या। अर्थात प्रकृति में जितनी भी चीज़ें विद्यमान होती हैं, अगर हम उनको गणना करें अर्थात गिने, तो कोई भी इंसान अगर जब गिनता है तो सीधे वो 1 से ही गिनता है, ना कि -5, -6, -7 से गिनता है। तो वो सीधे काउंटिंग जहाँ से करता है वो 1 से ही स्टार्ट करता है। तो अर्थात जो गुणन संख्याएँ हैं, अर्थात कोई भी चीज़ गिनेगा तो गणना करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी गणन संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो गिनती की संख्याएं भी वही होती हैं जो गणन संख्याएं हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से ही स्टार्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात जितनी भी गिनती की संख्याएँ हैं, क्या हैं, गिनती की संख्याएँ, जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरीके से हमारी बहुत सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, जिन्हें हम गणन संख्याएं भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने तोड़ा था इनको 2 पार्ट में, और इसमें भी हमने बताया था एक होता है प्राइम नंबर, जिनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और एक बताया गया था आपको कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। अब ये भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इसमें 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। तो इसमें बताया गया था जो प्राइम नंबर होते हैं, अर्थात जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 होता है और वो स्वयं होता है इटसेल्फ, है ना। तो कोई भी संख्या हो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2 है, अगर हम 2 की बात करें तो 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 के अधिकतम 2 ही गुणनखंड हैं। तो 2 के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड। कहने का मतलब गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो, तो वह उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे हमने कहा कि जो 2 का गुणनखंड 1 है, अब 1 से 2 को पूर्णतः काटा जा सकता है, 2 से 2 को काटा जा सकता है, अर्थात 2 के जो गुणनखंड हैं उनकी जो संख्या है कितनी है, 2 है। ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें, 3 के भी गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी। 3 1 से विभाजित हो सकता है और 3 से हो सकता है। ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें तो 4 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होगा और खुद से भी विभाजित होता है। और हमने बताया कि जिसके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो, केवल उसके कितने फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो, एक होता है और वो इटसेल्फ सेम होता है, अर्थात खुद ही संख्या होती है, तो वो क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर में इसमें कितने फैक्टर होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अर्थात अभी हमने यहाँ पे दिखाया कि जो 4 संख्या होती है, इसके देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है। कहने का तात्पर्य यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो, तो अगर किसी संख्या के 3 गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या किस में आती है, कंपोजिट नंबर
भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, अगर हम बात करें कि जो सबसे पहली छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और इसको ये भी कहा जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या है, प्रथम सम अभाज्य संख्या। अगर प्रथम सम अभाज्य संख्या पूछता है तो ये केवल अकेला ही है जो 2 है, ये सम है, और सम में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। और प्रथम विषम अभाज्य संख्या ये कौन होती है? 3 होती है। एक को हमने बताया था जो 1 है, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये किसी में नहीं रखा जाता है। ऐसे ही मिलता है प्रथम भाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य जो संख्या होती है ये कौन होती है? 4 होती है। 4 के बाद फिर 6 आता है, 8 आता है, फिर 9 आएगा। इसी तरीके से बहुत सी सारी संख्याएं होती हैं। तो ये इन पे क्वेश्चन हैं। ऐसे भी पूछा जाता है कि जो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये तो 2 है। ऐसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन इस पर भी डिस्कस करते हैं। अगर अंकों की बात की जाए, अगर एक अंक की बात करेगा तो एक अंक की जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन होती है? 2। और बड़ी कौन हो गई? तो 2 एक होता है 3, 5, 7, 11 है, फिर 13 है, ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पे अंक में हम देख रहे हैं कि ये 2, 3, 5, 7 है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या मिलती है हमको कितनी मिलती है? 2 मिलती है। और इसके बाद हम देख रहे हैं, ये शायद आपको नहीं दिख रहा हो, देखिए 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो क्या है? 2 है। और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 7 है। ऐसे ही अगर हम बात करें 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 11 से ही होती है। ठीक है, ऐसे हम जो संख्याएं लिखते हैं 11 से, अगर हम देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे लास्ट में अगर हम जाएं तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है, जो कि ये तो भाज्य है। इसके पहले अगर हम बात करें 98, ये भी भाज्य होती है। और बचता है फिर 97। 97 जो संख्या है ये किसी संख्या से विभाजित तो होती नहीं है। और इसके अगर हम पहले आ जाएंगे 96, ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 2 से भी कटती है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वो क्या हो सकती है? 97 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 97। ये थी 2 अंकों की संख्याओं में। ऐसे ही आपसे 3 अंकों की पूछी जा सकती हैं। तो 3 अंकों की अगर बात करें हम, तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो तीसरी अंकों की जो संख्या होती है 3 अंकों की, ये 100 से स्टार्ट होती है। 100 के बाद आता है 101, फिर 102 आती है, 103, इसी तरीके से संख्याएं जाएंगी आपकी। 999 है ना, इसके पहले आता है 998 और इसके भी पहले आएगा आपका 997। तो यहाँ पे जो 100 है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, ये तो भाज्य होती है कि नहीं। अब यहाँ पे बचता है 101। 101 जो संख्या है ये किसी से नहीं कटती है, अर्थात इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें, यहाँ पे देखिए 100 से स्टार्ट हुआ है, 100 है, 101 है, इसी तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारी 999 तक जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 998 रहेगा।
997, 998। देखिए ये संख्या जो है 2 से कट जाएगी, ये भी विभाजित होती, और ये जो 997 कटती नहीं। अगर इसके और पहले आएंगे तो 996 आएगा, तो ये भी विभाजित हो जाती है। तो अगर हम बात करें, पूछता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी क्या है अभाज्य संख्या, वो क्या हो सकती है? 101 हो सकती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 997 होती है ना। ऐसे आप 4 अंकों की भी निकाल सकते हैं, 5 अंकों की, 6 अंकों की। पूछा गया क्वेश्चन भी है। ऐसे भी क्वेश्चन आज के कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य और 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्याओं के बीच में कितने का अंतर हो सकता है। तो अगर अंतर पूछता है तो हम इनको इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर योगफल पूछता है तो भी हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम 3 अंकों में ही पूछता है। ये पेपर में आया था यूपी पुलिस के, पूछा था उसमें कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, इनके बीच का अंतर क्या होता है। तो ये भी अगर हमें संख्याएं पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इनको माइनस करके निकाल सकते हैं। ऐसे अगर इसमें भी आप देखेंगे 4 अंकों में तो आपको मिलता है, शायद ये आपका है 1009 है। कितना है? 1009 है। और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या होती है ये होती है 9973 होती है। इसी तरीके से आप 5 भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हम आपको 4 तक की ही संख्याएं आपको बता रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से वो पूछ सकता है तो उस तरीके से आज के कंपटीशन में और पहले से एक्स्ट्रा तैयार होने हैं। तो ये थी आभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो प्रथम सम आभाज्य संख्या वो क्या है? 2 है। प्रथम विषम आभाज्य संख्या क्या है? 3 है। प्रथम भाज्य सम संख्या क्या है? वो 4 है। 4 से छोटी कोई समभाज्य संख्या नहीं होती है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम विषम भाज्य संख्या, अगर प्रथम विषम भाज्य संख्या की बात करेगा तो यहाँ पे ये जो संख्या होगी वो 9 होगी, है ना। अगर हम गिनतियों में देखें तो ये गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 है, 9 है। एक तो ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। ये पहली विषम अभाज्य संख्या मिलती है। ये प्रथम भाज्य संख्या मिलती है। और यहाँ पे ये भी अभाज्य ही है, ये भी अभाज्य, ये तो भाज्य है। अब देखिए यहाँ पे विषम जो संख्या है 9, ये भाज्य भी है और प्रथम विषम भाज्य संख्या है। तो पूछता है कि प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन है, तो हम बताएंगे क्या है, वो 9 है। तो ये रही भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये हमने तोड़ा था किसको? प्राकृतिक संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या तो क्लियर है कि जो जितनी भी गणन संख्याएं हैं या फिर ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर, जितने भी गिनती की संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और हमने प्राकृतिक संख्या को तोड़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। इनको एक और तरीके से अगर हम तोड़ना चाहें तो जिसमें आपने पढ़ा होगा सम संख्याएँ और विषम संख्याएँ। सम संख्या, विषम संख्या। अब हम इस प्राकृतिक संख्या को सम और विषम संख्या में तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी, हम इनको तोड़ रहे हैं किसमें? सम और विषम में। सम संख्या जिसको हम कहते हैं क्या? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। और एक होती है विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। इनको हम कहते हैं क्या? ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो जो सम संख्या होती है, आप अपने निम्न कक्षाओं से भी पढ़ते चले आए होंगे कि जो सम संख्या होती है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात वो 2 से कट जाती है। आप जैसे 2 के पहाड़े में ले लीजिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये सारी हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या है? सम संख्या है।
तो अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, जैसे आपका हुआ 24 हुआ, 4 हुआ, 1248 हो गया, या फिर 1000 हो जाए, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो क्या होती हैं? सम संख्या। ठीक, ऐसे ही विषम संख्या की बात करें, इसी का जस्ट अपोजिट होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 3 है, 5 है, ऐसे 15 हो सकता है, 2015 है, या फिर तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? विषम संख्या। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं वो सम, जो 2 से ना कटे वो क्या होती हैं? विषम। अब देखिए यहाँ पे ये जो सारी सम संख्याएं होती हैं हम इनको किस फॉर्म में लिखते हैं? तो जितनी भी जो सम संख्याएं होती हैं उनको हम 2n के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे जो n है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उसे हम किस रूप में लिखते हैं? 2n के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कहीं कहीं आप किताबों में देखेंगे कि यहाँ पे 2q लिखा रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर रहेंगे A to Z, तो वो प्राकृतिक संख्या ही रहेंगे। ठीक है, तो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं किस फॉर्म में वो लिखी होती हैं? 2q के रूप में वो लिखी होती है। अगर आपके मन में संशय बन रहा क्वेश्चन 0 0, तो फिर क्या है? तो 0 जो संख्या होती है ना तो ये सम होती है ना विषम होती है। लेकिन अगर एक तौर पे हम सिद्ध करें तो अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं, क्या होती है? सम संख्या होती है, तो ये सम में आ सकता है। चलिए इस पे अभी हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? 2n के फॉर्म में लिखी जाती हैं। और विषम की बात करें, विषम की जो सारी संख्याएं होती हैं वो 2n, तो ये हमारी क्या थी? सम। अगर हम सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ दें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे +1 कर दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे n के स्थान पे हम 1 रख रहे हैं +1, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? 3 मिल रहा है ना। ऐसे ही अगर हम n के स्थान पे क्या रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए n बराबर 1 रखा गया, n बराबर अगर हम 2 रखें तो 2 + 1, 2 का 2 से हम गुणा करेंगे, कितना होगा? 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ऐसे ही n बराबर आप कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पे देखिए हम 100 रख दे रहे हैं, तो 2 × 100 + 1, तो ये हो जाएगा 200, और 200 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 201। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी भी संख्या को 2n + 1 के फॉर्म में देखते हैं तो ये क्या होती है? हमेशा विषम संख्या होती है। ठीक है, तो जहाँ पे जो n है क्या है? ये प्राकृतिक संख्या ही है। और एक और तरीके से अगर हम देखें, जैसे अगर हम ये पे माइनस करते हैं, जैसे 2n - 1 करते हैं, तो यहाँ पे n का कोई भी मान रखेंगे और फिर -1 करेंगे, जैसे 2 × 5 = 10, और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। या फिर इसी n के स्थान पे हम देखिए 10 रख रहे हैं -1, तो 2 × 20 - 1 = देखिए कितना हो गया? 19 हो गया, है ना। तो अर्थात अगर हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो ये हमें क्या मिलेंगी? विषम संख्या मिलेंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी संख्याएं 2n ± 1 के फॉर्म में लिखी जाती हैं, 2n ± 1 अगर इस फॉर्म में लिखी गई हैं तो ये जो सारी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है संख्या, इनको हम तोड़ा किसमें? सम संख्या और विषम संख्या में। तो इसमें सम भी है, विषम है। सम में हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जो 2 के गुणज होते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वो क्या होते हैं? सम संख्या होती है। और विषम संख्या में हमने देखा कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? विषम संख्या। यहाँ से भी और भी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो सम संख्या गिनती अगर हमारी स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 2 3 4, है ना, 5, इस तरीके से। तो 2 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं देखिए 2 है, 4 है। ठीक है, इसी तरीके से आएगी, इसी तरीके से आती जाती है। तो पहली जो सम संख्या है कौन है? पहली सम संख्या कौन है? 2 है। पहली धनात्मक सम संख्या क्या है? 2 है। अगर हम पहली विषम संख्या की बात करें क्या हो जाएगी? पहली धनात्मक विषम संख्या
तो ये हमारी 1 हो जाएगी, है ना। 1 है, फिर 3 है, 5 है। तो पहली विषम संख्या 1, पहली सम संख्या 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें भी पूछते हैं, तो हम पहचान सकते हैं कि अगर किसी संख्या, कोई संख्या अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो क्या होती है, सम संख्या होती है। अगर 2 से विभाजित नहीं होती है तो विषम संख्या हो जाएगी। तो ये सारी संख्याएं हैं तो जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो नंबर सिस्टम में हमने बताया था बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें हमने पढ़ा जो नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम में हमने इसको जो है 2 भागों में बांटा था। एक तो था रियल नंबर और दूसरा था हमारा क्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को हमने फिर बाद में तोड़ दिया था कि जो परमेय संख्याएं होती हैं और क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। और इमेजिनरी नंबर में जो है हम केवल इमेजिन करते हैं, जिसमें जो संख्याएं होती हैं हमने बताया था कि वो रूट करड़ी में होती हैं, है ना। अगर अंडर रूट में कोई संख्या निगेटिव में हो जाए, जैसे -√2 हो जाए, तो ये क्या होती हैं, ये हमारी इमेजिनरी नंबर आती है, ठीक है। और बाकी जो इसको छोड़ करके जितनी भी सारी संख्याएं थी जो जिन्हें हमने बताया था कि उसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते थे, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक को हमने भी 2 पार्ट में तोड़ा था, परमेय और अपरमेय के बारे में। तो देखते हैं जितनी भी सारी संख्याएं थी एक बार हम इनको रिवाइज करते हैं। तो संख्या पद्धति में हमने बताया था आपको वास्तविक संख्या थी और क्या थी, काल्पनिक संख्या थी, इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने पढ़ा था क्या, परमेय संख्या और क्या, अपरमेय संख्या। और परमेय को भी हमने 3 भागों में बांट दिया था। एक था पूर्णांक, एक थी भिन्न वाली संख्याएं और एक थी दशमलव की संख्याएं, है ना। और इस पूर्णांक में भी आपने इसको तोड़ा था 2 पार्ट में। एक था धन पूर्णांक, जिसमें आपने लिखा था कि निगेटिव इंटीजर्स, और एक था नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ऋण पूर्णांक और गैर ऋण पूर्णांक। ऐसे भिन्न में भी अगर हम भिन्न में चर्चा करें तो इसमें भी बहुत सारे भिन्न होते हैं। तो ये भी क्या थे, परमेय संख्या थी। दशमलव में भी अगर हम तोड़ें तो दशमलव भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपको मिलती है शांत आवर्ती दशमलव, एक आसान आवर्ती मिलती है, एक अनावर्ती मिलती है, जिसमें अपरमेय संख्या होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और एक था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जिसमें एक रिकरिंग आता है और एक नॉन रिकरिंग आता है। ये सारी संख्याएं थी। और हमने इसके बाद यहाँ पे जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स थे, अर्थात इसमें निगेटिव थे -3, जैसे -2 है, -1 है, इसमें 0 to 1 2 3 4 इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं थी। और हमने इनको तोड़ा था किसमें, 2 पार्ट में तोड़ दिया था, है ना। और एक तो था, इसको हमने तोड़ दिया था, जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं इनको हमने बताया था क्या था, होल नंबर था। और होल नंबर में भी क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। और उस नेचुरल नंबर को भी हमने तोड़ के बताया था क्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, अभी जो इसे बताया अभी क्लास में। और एक बताया था आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। एक और संख्या छूट रही है जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी आपको देखने को मिलता है को प्राइम नंबर, सह आभाज्य संख्या। क्या होती है, सह आभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये सह आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन पे भी हम एक बार चर्चा करते हैं। सह आभाज्य संख्या, अगर हम बात करें सह आभाज्य संख्या की, तो इसमें मिलता है सह आभाज्य, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, ये तो को प्राइम नंबर होती है। तो ये जो को प्राइम नंबर होती है, इसमें उन 2 संख्याओं, ये हमेशा पेयर में आपको मिलेंगी, अर्थात डबल में मिलेंगी। जैसे आपको दे दिया जाएगा 2, क्या है, 5 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ऐसी 2 संख्याएं आप कोई भी ले सकते हैं जिनका जो HCF है वो क्या हो, सिर्फ 1 हो। तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी सह आभाज्य संख्याएं होती हैं।
ऐसे हम 14, 15 ले सकते हैं, है ना, या फिर 99, हम 25 ले लें। तो ये जो सारी संख्याएं क्या है हमारी, ये सह आभाज्य संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं हैं जो युग्म जोड़ में दी रहेंगी और उनका जो मासा होगा अगर वो 1 है तो वो क्या होती है, हमारी सह आभाज्य संख्या होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं या फिर ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सह आभाज्य संख्याएं। और आपने एक पढ़ा था इसी में जो था आभाज्य संख्या। ये जो आभाज्य संख्या होती है इसमें भी कभी कभी आपको क्वेश्चन को देखने के लिए मिलता है कि ये आभाज्य संख्याएं किस रूप में लिखी जा सकती हैं। तो जितनी भी जो आभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6q + 1 के फॉर्म में हमेशा लिखी जाती हैं। कोई भी अगर आप आभाज्य संख्या उठाएंगे तो देखेंगे तो ये इसी फॉर्म में लिखी रहती हैं। ये था हमारा नंबर सिस्टम और इसमें हम अब अगले क्लास में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। आप कैसे इकाई के अंक की गणना करते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।